दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भाई का भूत और यह हमारी कहानी का दूसरा भाग है। कहानी के पहले भाग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह उस समय की बात है जब मैं और मेरे बड़े भैया कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14-15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था और मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से भौं किया और अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। उस दिन से उनकी आत्मा रोज शाम सूरज ढलते ही मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह और रात में लड़के की तरह रहती हूँ। मेरे माँ बाप को ये बात पता थी। उन्होंने कई कोशिशें की भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने की, पर कोशिश सफल नहीं हुई। यश कहता है, पर इसका कोई अंत तो होगा। कनक उसको जवाब देती है, अंत है, पर भैया मुझे वो करने नहीं देंगे। यश कहता है, पर क्या? कनक, पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें पुरानी मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। यश कहता है, यह इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है। कनक जवाब देती है, मुश्किल यह है कि भैया रात में मुझे घर के बाहर जाने ही नहीं देते। फिर यश कहता है, इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यश ने एक पंडित जी से बात भी कर रखी थी। यश पंडित जी से कहता है, क्या वो दुष्ट आत्मा कनक को मुझे यहाँ लाने देगी? पंडित कहते हैं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। यह भोलेनाथ की विभूति है, अघोरियों की तपस्या से सिद्ध। इसके सामने वो दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर पाएगी। यह तुम अपने शरीर पर लगा लेना और उस लड़की के शरीर पर भी। आखिर पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक को लेने उसके घर आया, पर जैसे ही उसने कनक को हाथ लगाया, किसी अदृश्य सी शक्ति ने उसे पटक दिया। यश कहता है, कनक चलो, चलो मेरे साथ। कनक कहती है, भैया यही हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यश घर के बाहर गया और कुछ देर बाद अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटा। यश ने विभूति कनक के माथे पर भी लगा दी। यश कहता है, मुझे पता था कि ऐसा भी कुछ होगा, इसलिए मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया था। यश ने कनक को कार में बिठाया और वह कार चलाने लगा। कार के मिरर से कनक को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। कनक कहती है, भैया हमारा पीछा कर रहे हैं। यश जवाब देता है, तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। वह दोनों पुराने मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बिठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे, एक काली शक्ति वहाँ आसपास घूमने लगी। वह काली शक्ति ने एक रूप ले लिया। काली शक्ति कहती है, कनक तुम मुझे मारना चाहती हो? कनक जवाब देती है, नहीं भैया, वह ऐसा रोते हुए बोली। फिर पंडित जी कहते हैं, कनक उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह तुम्हें बहका रहा है। पंडित मंत्र पढ़ता गया और कविराज की आत्मा तड़पती गई। कनक रो रही थी। आखिर पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवा ही दी, पर कनक अब भी रोए जा रही थी। आखिर में यश ने उसे संभाला। यश ने कनक से कहा, कनक तुम्हारे भैया अब यहाँ से चले गए हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। उस दिन के बाद कनक के शरीर में कविराज कभी नहीं आया और फिर कनक और यश ने शादी कर ली और फिर वह दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, मेरी यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।